अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। अब क्वेश्चन 11 में क्या बोल रखा है, फैक्टराइज करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के हमें एक आइडेंटिटी याद आती है, क्या 27x³ किसका क्यूब है 3 का। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं y³ को, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख दो y का क्यूब, z³ को आप ऐसा लिख दो, चलेगा। उसके बाद में 9xyz एक आइडेंटिटी अपन ने देखी थी 3xyz, है ना, तो माइनस है तो माइनस का माइनस लिख दो, 3 कर दो। ठीक है, अब xyz, x ये रहा, y ये रहा और z ये है, तो देख लो x कितना है 3x और ये कितना है y और यहाँ पे कितना है z। आप चाहो तो देख लो 3 3 जा 9xyz बन गया माइनस का। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी आप यहाँ लगा दो, यहाँ पे अपन कर देते हैं कौन सी, x³ प्लस y³ प्लस z³। ठीक है, माइनस 3xyz जब होता है तो अपनी क्या लगती है x प्लस वाई प्लस जेड, ये लग जाएगा। देन x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। आई बस में, तो अपनी ये क्या हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई, तो ये क्या है हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, और आप चाहो तो एक्स वाई जेड यहाँ पे आप मेंशन कर दो, x इजिकल टू कितना 3x, y इजिकल टू वाई ही रहेगा और z इजिकल टू यहाँ पे अपन को z ही दे रखा है। इस फॉर्म में तो हमें दे रखा है, देख लो दे रखा है ना, इस फॉर्म में हमें बनाना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो देख लो x प्लस ये 3x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं अपन। उसके बाद में x², तो x² मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस y को y है तो y² प्लस z²। आगे बस में माइनस का माइनस x कितना है 3x, y कितना है y ही रहेगा और माइनस y कितना है y ही है और z कितना दे रखा है z है। ठीक है, माइनस z और x, तो यहाँ पे देखो z का तो z है और x कितना है 3x। समझ गए। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये तो सोल्व नहीं हो सकता तो एज इट इज आप क्या करो, कॉपी कर दो। ठीक है, उसके बाद में यहां पे आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर कितना 9x² प्लस y² और प्लस z²। क्लियर है तक। उसके बाद में माइनस 3x को y से करो कितना हो जाएगा 3xy माइनस yz और माइनस का 3x को z से करो तो 3xz। क्लियर आपके। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आप ये देखो कहीं अपन सोल्व कर सकते हैं क्या, सब अलग अलग है, सोल्व नहीं किया जा सकता, तो हमारा आंसर ही ये हो गया। क्लियर आपके। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है 12, उसमें क्या बोला है, वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इजिकल टू, ये आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जहां इजिकल टू आ जाए, LHS है और एक क्या है RHS, ये LHS है और ये RHS। उसने ये बोला है कि इसको सोल्व करके ये ले आओ या फिर इसको सोल्व करके ये ले आओ। अगर आ जाता है तो वेरीफाई हो गया और नहीं आता है तो नहीं हुआ। ये जो बड़ी इक्वेशन दिख रही है ना आपको, इसको लेके सोल्व करो तो अपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या सोल्व कर लो आप RHS। ठीक है, RHS अपन ने लिया कितना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। अब हमें क्या करना है, RHS तो हमने लिख दिया, अब सोल्व करना है। जैसे हमने इक्वेशन देखी तो इक्वेशन में क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये है। अब आप देखना एक एक करके सोल्व करना। ये दिख रहा है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा था क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², है ना। देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a², आइडेंटिटी में नहीं लिख रहा, अपन ने पढ़ रखी है। ठीक है, तो a² माइनस 2ab, तो a तो x है और b क्या है y है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2xy प्लस b² मतलब y² प्लस वही a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a² माइनस 2ab प्लस b²। फिर देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a² माइनस 2zx लिखो तो भी चलेगा, xz लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, भले zx लिख दो 2ab प्लस b²। यहाँ तक आगे भी समझ में। अब आप देखो ये तो सोल्व नहीं हो सकता तो इसको आप एज इट इज क्या करो,
कॉपी कर दो। उसके बाद में जैसे ही मैंने ब्रैकेट को देखा, जो सिमिलर लगे उसको पहले ले लो। एक्स स्क्वायर और कहीं आ रहा है क्या? ये आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर कितनी बार? 2 टाइम, तो 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर 2 टाइम, तो 2y स्क्वायर। आप चाहो तो टिक करते रहना। ये हमने ले लिया, ये ले लिया, ये भी ले लिया हमने, और ये भी ले लिया। आई पसंद में? उसके बाद में जेड स्क्वायर देख लो, ये दोनों हैं, ठीक है, तो कितना आ गया? प्लस 2z स्क्वायर। काम कंप्लीट। अब आगे देखो, माइनस 2xy। कहीं xy वाली टर्म दिख रही है क्या? नहीं है, तो एज इट इज आप कॉपी कर दो। माइनस का 2xy, ये भी हो गया। फिर माइनस का 2yz, ये भी कंप्लीट, और माइनस का 2zx, ये भी कंप्लीट। आई समझ में? अब ये तो हमने कॉपी कर दिया। अब जैसे ही ये सोल्व नहीं हो सकता तो इसको तो क्या करो, एज इट इज कॉपी करना है। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रैकेट के अंदर देखा, एक चीज मेरे को कॉमन लग रही है। क्या लग रहा है? 2 दिख रहा है आपको? सब में 2 आ रहा है। जब सब में 2 आ रहा है तो हमने कॉमन क्या निकाल लिया? 2 निकाल लिया। तो कितना बचा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो है, बस ये 2 में अलग से क्यों लेके आ गया? इन सब में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। जब 2 कॉमन आ गया तो अब इनमें 2 नहीं रहा, 2 नहीं रहा, तो 2 को हटा दो। जैसे 2 को रिमूव किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। क्लियर है आपके? देख लो, ये सोल्व हो गया। क्लियर? अब 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर आपके? ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब एज इट इज हमने कॉपी तो कर दिया, जैसे ही मैंने इस टर्म को देखता हूं तो देखो, इधर मैंने लिखी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इक्वल है। तो इस टर्म को मैं क्या बोल सकता हूं? ये बोल लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? LHS। क्लियर आपके? तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोला है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। उसने ये बोल रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है? 0। मतलब x और y और z को अगर आप प्लस करते हो तो उसकी वैल्यू आपको 0 बता रखी है। फिर बोला है आपको ये क्या करना है? प्रूव करना है ना? तो अब कैसे करेंगे? जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो एक आइडेंटिटी माइंड में आती है। कौन सी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये होती है, इजिकल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, ये तो आपको क्या दे रखी है? एक आइडेंटिटी दे रखी है। अब उसी के बिहाफ पे अपन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको क्या दे रखी? 0। तो देख लो, इसका कोई मतलब नहीं। तो एज इट इज आप क्या करो? कॉपी कर दो, है ना? ये आपने कॉपी कर दिया, इजिकल टू इसकी वैल्यू कितनी बता रखी? 0। तो इसकी जगह आप क्या लिख दो? 0। फिर देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। आगे बात समझ में? अब ये तो हमने कॉपी कर दिया, अब इसका कोई मतलब नहीं। तो इसको तो आप क्या करो? एज इट इज आप क्या कर दो? कॉपी कर दो। ठीक है, ये आपने कॉपी कर दिया। फिर आपको पता होगा 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी नंबर के साथ करता हूं तो कितना आता है? 0 आता है ना? इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करूं क्या आएगा? 0। अपन को वो प्रूव करना है, मतलब 3xyz अपोजिट साइड है। तो कैसे करें? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3xyz माइनस का उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो गया। देख लो, हो गया प्रूव। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? प्रूव हो चुका है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये बोल रखा है। अब इसका फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है?
-12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 14 से पहले जब हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा था उसके बेस पे ही अपन को 14 सोल्व करना है। उसमें क्या था समझना, उसमें आपको ये दे रखा था x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू क्या दे रखा था 0। ठीक है, उसके बिहाफ पे अपन सोल्व करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों का अगर मैं सम करूं तो कितना आना चाहिए 0। अगर 0 आता है तो सोल्व करना और नहीं आता है तो मत करना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर एक्स वाई जेड क्या है। तो देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है एक्स तो है अपना कितना -12, वाई है अपना 7 है, ठीक है, और जेड कितना है 5। आगे बस में अब ये करना है आपको, एक्स कितना -12 प्लस वाई कितना 7 और प्लस जेड कितना 5 करके देख लो। -12 तो ऐसे लिख दिया, दोनों प्लस के 5 और 7 12, तो प्लस का 12 माइनस का 12 0। आई बस में अब जब 0 आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया था आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये होगा किसके बराबर 3xyz। आई बस में ये आपको दे रखा था, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर 3xyz। अब देख लो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दे रखा है, बनाना क्या है 3xyz। समझ गए, तो 3 का 3 बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या है मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब क्या करो ब्रैकेट लगा दो। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को -12, वाई की वैल्यू कितनी है 7 और जेड की वैल्यू कितनी है 5। आगे बस में अब ध्यान रखना, पहले आप क्या करो साइन की बात कर लेते हैं अपन। ये किसका है प्लस का, सिर्फ एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36 आ गया और 5 7 जा 35। तो 36 इंटू 35 कर लो, अपना आंसर आ जाएगा 36 इंटू 35 कितना आ रहा है 1260। आगे बस में ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का सिमिलर वही सेम प्रोसेस क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करूं तो कितना आना चाहिए 0। अगर 0 आ जाए तो आगे सोल्व करो और नहीं आए तो मत करो। x कितना है 28, y कितना है -15 और z कितना है -13। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप देखो 28 तो ये आ गया x प्लस इसका है ना ये प्लस y किसका है देख लो -15। तो जब माइनस का है तो आप क्या करो ब्रैकेट में लिख दो, और प्लस जेड माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, ध्यान रखना जब भी किसी की वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट में लिखो, लेकिन माइनस वाली है तब तो आपको 100% ब्रैकेट में लिखनी। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक बार रहने दो 0 नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13। तो 28 तो प्लस का ऐसे कैसे रहने दो, जब दो माइनस के होते हैं साइन तो माइनस लगता है, नंबर प्लस 50 और 13 28 तो कितना हो गया आ गया। जैसे आ जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल टू 3xyz। ये फॉर्म तो आपको दे रखी है, बनाना क्या है 3xyz। तो 3 का 3, x कितना अपने पास 28, y कितना अपने पास माइनस का 15 और z कितना है -13। पहले आप क्या करो साइन ले लो, माइनस माइनस प्लस, बाकी सब प्लस के ही है, तो जो भी आंसर आएगा ना किसका आएगा प्लस का आएगा। अब इन सबको क्या करो मल्टीप्लाई। ठीक है, देख लेते हैं 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू कितना 13, तो ये आ रहा है 16380। आएगा समझ में, तो इसका आंसर क्या हो गया 16380।